सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है आदर्श नगरम। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और आदर्श नगर के बारे में जानते हैं कि वो आदर्श नगर किस प्रकार का है। द्वितीय पाठ आदर्श नगरम। प्रस्तुत पाठ में एक आदर्श नगर की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम भी पाठ को पढ़कर आदर्श नगर की सुंदरता के बारे में जानते हैं। अत्र एक नगर अस्ति, यहाँ एक नगर है। इदम एकम आदर्श नगरम अस्ति, यह एक आदर्श नगर है। आदर्श मतलब अच्छा नगर है। अहम तत्र गत्वा तत् नगरम पश्यामि, मैं भी वहां जाकर नगर को देखूंगा। इदम नगरम अस्माकं ग्रामात् नाति दूरे वर्तते, यह नगर मेरे गांव से ज्यादा दूर नहीं है। ग्रामीण जना नगरात आवश्यक वस्तुनि क्रेष्यति, गांव के लोग नगर में जाकर आवश्यक वस्तुएं खरीदेंगे। अस्मिन् नगरे एका विशाला शकरा उद्योग अस्ति, इस नगर में एक बहुत बड़ा चीनी मिल है। बहुत बड़ी चीनी मिल है इस नगर में। शकरा उद्योग मतलब चीनी मिल। अत्र ग्रामीणा जना स्वीकायनी इक्षुदंडानी विक्रयन्ति, यहाँ गांव के लोग अपने गन्नों को बेचते हैं या फिर गांव के लोग अपने गन्नों को बेचेंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। विक्रय मूल्येन आपणात् उपयोगी वस्तुनि संगृह्यन्ति, और विक्रय मूल्य से यानी कि जब बेचने के बाद उन्हें जो पैसा मिलेगा उसमें से बाजार जाकर अपनी उपयोग की वस्तुएं खरीदेंगे, संग्रह करेंगे उनका। अन्नम उत्पादित्वा मंडी स्थलम गच्छन्ति, अन्न पैदा कर कर मंडी स्थल जाएंगे। अद्य वयमपि मंडली स्थले गमिष्यामः, आज मैं भी मंडी जाऊंगा। मम क्षेत्रे विपुलम अन्नम उत्पन्नम भवति, मेरे क्षेत्र में मेरे खेत में बहुत सा अन्न उगता है, उत्पन्न होता है। एतस्मात् विक्रयम करिष्यामि, इसलिए मैं बेचूंगा। शोभनम नगरम सर्वेषां जनानां आवश्यकताएं पूर्ति करोति, सुंदर नगर सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अहमपि नगरम प्रति विद्या अध्ययनाय गमिष्यामि, यतः अस्माकं ग्रामे अध्ययनाय उच्च विद्यालय नास्ति, मैं भी नगर में विद्या अध्ययन के लिए जाऊंगा क्योंकि मेरे गांव में अध्ययन के लिए कोई उच्च विद्यालय नहीं है। नगरे अनेका उच्च विद्यालय भवन्ति, नगर में अनेक उच्च विद्यालय होते हैं। नागरिका स्व स्व योग्यता अनुसारेण दीक्षा विद्यालय प्रवेशम कुर्वन्ति, नागरिक जो नगर में रहने वाले जो लोग हैं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षण विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं। उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार उच्च विद्यालयों में प्रवेश मिलता है। उच्च सेवा पदच ग्रहणती, और फिर वो उच्च सेवा पद ग्रहण करते हैं। जब वो अच्छी से पढ़ाई कर लेते हैं उच्च विद्यालयों में जाकर तो फिर उन्हें अच्छे अच्छे पदों पर नौकरी मिल जाती। उच्च सेवा पदच ग्रहणती, उच्च सेवा पद ग्रहण करते हैं वो लोग। जीवनम सुफलम कुर्वन्ति, अपना जीवन सफल करते हैं। अस्माकं नगरम उभयत नद्यो, इस तरह हमारे नगर के दोनों ओर दो नदियां बहती हैं। अस्मिन् नगरे एकम प्रदर्शनी स्थलम अस्ति, मेरे नगर में एक प्रदर्शनी स्थल भी है। अत्र प्रतिवर्ष प्रदर्शनी आयोजनम भवति, यहाँ प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष प्रदर्शनी का आयोजन होता है। अस्मिन् स्थले ग्रामीणा जना आगच्छन्ति, इस स्थल पर मतलब जहाँ पर प्रदर्शनी स्थल है वहां पर गांव के लोग आते हैं। इतः स्था भ्रमंती निशायाम च प्रदर्शनी अवलोकयन्ति, लोग आते हैं और इधर उधर घूमते हैं और रात्रि के समय वो क्या करते हैं, प्रदर्शनी को देखते हैं। मंडपे अनेका प्रतियोगिता भवन्ति, मंडप में मतलब जो प्रदर्शनी स्थल के बाद जो मंडप बना हुआ है वहां पर अनेक प्रतियोगिताएं होती हैं। गायन विद्या चित्रकला काव्य गोष्ठी नाटकादीनी चापी भवन्ति, और गायन होता है, चित्रकला होती है, काव्य गोष्ठी और नाटक आदि भी होते हैं। ये सारी चीजें भी वहां पर होती हैं। आगे पढ़ते हैं। क्रीड़ा प्रतियोगिता अस्य नगरस्य मुख्य उद्देश्यम अस्ति, इदम नगरम कस्य मन्नहर्ति अथ इदम नगरम सर्वान् जनान् आनंदयति,
क्रीड़ा प्रतियोगिता अस्य नगर से मुख्यम उद्देश्यम अस्ति। जो खेल की प्रतियोगिता है वो इस नगर का प्रमुख उद्देश्य है। इदम नगरम कस्य मन्नाति, यह नगर किसके मन को नहीं हर लेता। अतः इदम नगरम सर्वान जनान आनंती, आनंदयंती मतलब अतः यह नगर सभी लोगों के मन को आनंदित करता है, सभी लोगों को आनंदित करता है, क्योंकि इस नगर में सारी सुख सुविधाएं हैं, सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सब लोग यहाँ पर आकर प्रदर्शनी देखते हैं, नाटक प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और बहुत सारी चीजें देखते हैं। इसीलिए ये नगर सबको आनंदित करता है। तो बच्चों, हमने इस पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है। अब हम इस पाठ का शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ, अब लोग कश्यामी देखूंगा, क्रेशंती खरीदेंगे, शकरा उद्योग चीनी मिल, इक्षुदंडानी गन्ने को, स्वीकयानी अपने विक्रय मूल्य बेचुही कीमत से, संग्रह्यंती एकत्रित करेंगे, उत्पादित्वा उत्पादन करके, क्षेत्रे खेत में, अध्ययनाय पढ़ने के लिए, दीक्षा विद्यालय शिक्षण स्कूल में, उभयत दोनों ओर, निशायाम रात्रि में, हरती आकर्षित करता है, आनंदयति आनंदित करता है। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छी प्रकार से कंठस्थ कर लेंगे, जिससे कि आपको भाषा समझने में आसानी रहेगी, पाठ को समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखित अभिव्यक्ति से। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम, उचितम उत्तर प्रथम व्रतम रज्यत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। नगरे एका विशाला रिक्त स्थान उद्योगा अस्ति, शकरा वस्त्र लोह चर्म। तो हमने पाठ में पढ़ा है कि नगर में एक विशाल चीनी मिल है, तो यानी कि ए शर्करा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है पढ़ेंगे प्रश्न, सर्वेषाम जनानाम आवश्यकता पूर्ति करोति ग्रामम नगरम वनम क्षेत्रम। तो सभी लोगों की आवश्यकता पूर्ति करता है नगर, तो बी नगरम विकल्प इसमें एकदम सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, जना रिक्त स्थान प्रदर्शनी पश्यन्ति दिवसे मध्याह्ने निशायाम अपराह्ने। हमने अभी पाठ में पढ़ा है कि रात्रि के समय लोग प्रदर्शनी देखते हैं, तो सी निशायाम विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, सी निशायाम। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, मंडपे अनेका रिक्त स्थान भवंती, कथा प्रतियोगिता माला एता सर्वा। तो मंडप में अनेक क्या होती है, प्रतियोगिताएं होती है, तो ये हो जाएगा बी प्रतियोगिता, बी विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, अधोदतई पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए जिनमें से चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो हम रिक्त स्थानों की पूर्ति भी आसानी से कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। इदम नगरम अस्माकम, क्या रिक्त स्थान नाति दूरे वर्तते, तो हमारे गांव से ज्यादा दूर नहीं है, तो आ जाएगा ग्रामात। क्या लिखेंगे, ग्रामात। अगला करते हैं, विक्रय मूल्यन आपलांत उपयोगी रिक्त स्थान संगृह्यन्ति। क्या करते हैं वो, वस्तुनि और वस्तुएं का संग्रह करते हैं, खरीद लेते हैं वो जो जो उनकी जरूरत की वस्तुएं हैं। नेक्स्ट, मम क्षेत्रे विपुलम रिक्त स्थान उत्पन्नम भवति। क्या होता है, मेरे क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन होता है। अस्माकम ग्रामे अध्ययनाय रिक्त स्थान नास्ति। तो क्या नहीं है, उच्च गांव में क्या नहीं है, उच्च विद्यालय नहीं है, उच्च विद्यालय नास्ति। अस्माकं नगरम उभयत रिक्त स्थान स्था, दोनों ओर क्या होती है, नदियां बहती हैं। क्या लिखेंगे, नद्यों स्तः। तो बच्चों, हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के द्वितीय पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हमने आदर्श नगर को देखा, जिसमें जाना कि आदर्श नगर किस प्रकार का है, उसकी सुंदरता का इसमें वर्णन किया गया है। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। आप पाठ को फिर से उच्चारण के साथ जरूर पढ़ेंगे, इसको अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे, शब्द अर्थों को याद कर लेंगे और अभ्यास कार्य कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।